आपने जो कहा ना स्वामी जी संतुलन बनाए रखने की बात, अब देखिए क्या है, चीन में ऐसा संतुलन बिगड़ा है इस 70-80 घंटे के चक्कर में कि वहां पर आबादी कम होती जा रही है, लोग वहां पर बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। वहां पर बताया सरकार की ओर से उनको लुभावन, जो बहुत सारे लुभावने दिए जा रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं कि ठीक है हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे। कोरिया का ये हाल है स्वामी जी, जापान का ये हाल है, सोचिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। डिजास्टर हो गया, डिजास्टर उल्टा पड़ गया स्वामी जी उनके लिए तो सब चीजों में एक संतुलन, सब जगह संतुलन। स्वामी जी एक बात आपने बहुत अच्छी कही, और अंग्रेजी में जो एक टर्म यूज की जाती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को काबू कर सकते हैं। और चूंकि स्वामी जी जब ये नेगेटिव इमोशंस काबू नहीं होते हैं तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो ज़्यादा वेट गेन करने लगते हैं। और हमें तो पता ही है, आप कहते भी हैं कि वज़न बढ़ने से भी 100 तरह की बीमारियों का शरीर पर हमला होता है। तो इसके लिए भी एक सेशन करा दीजिए कि वज़न ना बढ़े, और नेगेटिव इमोशंस कैसे काबू में रखें उसके लिए उपाय बता दीजिए। तो ज्योत्सना जी देखो, इधर तो बच्चों ने इतनी प्रचंड ठंड में भी जब चारों तरफ बरसात हो रही है पसीना बहाया है, और उधर अभी भी लगे हुए हैं हमारे सब बच्चे। ओहो पूरा ऐसे हैं। चलो तुम भी अब बैठो, प्राणायाम करो। हाँ, अनुलोम विलोम जैसे मेरे पीछे कर रहे हैं, ऐसे प्राणायाम करो। और सोमेश्वर जी आप तो ये बाकी सब ठीक है, बल बहुत बढ़ा लिया, लेकिन पेट मेरे जैसा कर लो। हाँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करो 100 बार ऐसे। और मेदोहरवटी, वेट गो, और अश्वगंधा के पत्ते मैं 10-10 कहता हूँ तो 50-50 खाया कर सुबह शाम। और ऐसे ये करना 100-200 बार ये, और ऐसे फिर ये दूसरा वेट को मेदोहर। और थोड़े दिन जैसे मैं अभी करीब अब तीसरा सप्ताह हो गया है, 3 सप्ताह से क्या ले रहा हूँ, खाली नारियल पानी। नारियल पानी है? तो तुम खाली नींबू पानी पियो। हाँ बस खाली नींबू पानी, और उसमें चीनी मत डालना, शहद मत डालना, खाली नींबू पानी। अंदर वाला रिजर्व कोटा काफी है, लंबे लंबे श्वास। हाँ ये, और फिर ये 3 अभ्यास ये। हाँ तो दृढ़ता रहनी चाहिए। तो जितना चाहेंगे, मैं तो एक दिन में 1-2 किलो वेट कम कर देता हूँ। जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस में, तो कहता हूँ यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाओ। पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो रखा है, लीवर किडनी डैमेज है, पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है, उल्टा पुल्टा चिंतन चल रहा है अंदर, उसको अब सीधा करना है, सही डायरेक्शन में अपने जीवन को, अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को, अपनी संवेदनाओं को लगाना है। तो ये लेट करके 3 अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन। एक अभ्यास को 100 बार से शुरू करके मैं तो 1000 बार करवा देता हूँ। मैंने नाम ही रख रखा है ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, 7 सहस्र साधना। ऐसे ये यहाँ से और ऐसे और फिर ऐसे, और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, जंक फूड, फास्ट फूड, थोड़े दिन तौबा कर लो, थोड़े दिन बंद कर लो भाई। 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। अरे मेरे भाई, रसना वासना से बाहर निकल। रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा लगा, भोजन पर कम, भजन में ध्यान लगा। योग यजन से अपने जीवन को दिव्य बना। ये रोज हम सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ लोग तो हमारी बात 100% फॉलो कर लेते हैं, कुछ तो कहते हैं हाँ बाबा जी बात तो अच्छी कह रहे हैं, फिर लेकिन बोले इतनी तपस्या करे कौन, तपस्या नहीं करेगा तो बहुत घना दुख पाएगा भाई मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारा तनाव लेकर अगर कोई घूम रहा है, फायदा है स्वामी जी बहुत सारा तनाव लेकर अगर कोई घूम रहा है तो फिर उसको ज़रूरत है कि उसे सुकून से कहीं बैठाया जाए, उससे कहा जाए भाई मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो,
ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो ताकि ज़िंदगी में सुकून आए। तो एक सेशन स्वामी जी मेडिटेशन और प्राणायाम का करवा दीजिए। ये बहुत जरूरी है। जिनको बहुत अधिक ये प्रॉब्लम है ना, एडवांस योग तो बच्चों ने खूब कर लिया। चलो बच्चों ऊपर आओ, अब पीछे वालों यहाँ बैठो। हाँ जी, लगे रहो, तुम भी अनुलोम विलोम करो जी। हाँ जी, बैठ जाओ जी सोमेश्वर जी, अनुलोम विलोम करो। आप भी अनुलोम विलोम करो सब। तो देखो, सबको एक तरफ तो ये करना है भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, और आप तो अनुलोम विलोम करो। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त अनुलोम विलोम ब्राह्मण माइंडफुलनेस के लिए, हार्टफुलनेस के लिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सेल्फ हीलिंग तो होगा ही इससे, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन के लिए। व्याधि तो मिटेगी, समाधि लगेगी। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, रॉन्ग डायरेक्शन में जो एक्सप्रेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उससे ये सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, एक एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का जो एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक जो उसका नैसर्गिक विधान है वो बाधित हो रहा है, और उससे सेल बायोलॉजी गड़बड़ हो रही है। तो एक एक सेल से लेकर के सोल तक 37 ट्रिलियन सेल्स। एक बात याद रखें, उस दिन मैंने स्टूडियो में भी कहा था, कुछ भी करें परिणाम सोच करके करें। कुछ भी करें 37 ट्रिलियन सेल्स पर क्या परिणाम उसका पड़ रहा है। हमेशा अपने आप को एक शरीर के रूप में ना देखें खाली। इस शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है, स्वयं भगवान और ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरुष है। ऐसे अपने अस्तित्व को जो ठीक ठीक समझते हैं, अपने व्यक्तित्व को जो ठीक ठीक समझते हैं, योग का यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, और उसका समाधान भी योग में मिलता है, मैं कौन हूँ। इस जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर योग में मिलता है। मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख शांति, आनंद से भरपूर हूँ। हमने स्वयं पर बहुत सारे झूठे आरोपित किए हुए मढ़े हुए हैं। इन मिथ्या आरोपों से अपने आप को बाहर निकालें और भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। जिनकी ऊर्जा का बहुत अक्षय हो गया है, बाह्य प्राणायाम करें ऐसे।